यार ये पेमेंट क्यों नहीं हो रहा? कुछ तो गड़बड़ है दया। दोस्तों अगर आपको भी यूपीआई में एरर आ रही है, ये यूपीआई की पेमेंट में हो रहे हैं बड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अभी यूपीआई के लिए कुछ रूल्स जो है वो 1 जनवरी से चेंज हो गए हैं। मोबाइल उपकरणों के माध्यम से इंस्टेंट मनी ट्रांसफर के लिए उपयोग किए जाने वाला यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे हम यूपीआई कहते हैं, वो अपने देश में बहुत तेजी से बढ़ने वाला पेमेंट मोड बन गया है। इसके लॉन्च के बाद भारत में डिजिटल लेन देन की मात्रा तेजी से बढ़ गई है। यूपीआई पेमेंट का दायरा बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कुछ उपायों और उसे बदलाव करने की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2024 से लागू किए जाने वाले हैं। जी हाँ, क्या होने वाले हैं बदलाव और क्या चेंजेस आ गए हैं, सब कुछ जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। दोस्तों अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा देना कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मैं दीपक प्रजापति आपके लिए लाया हूँ फिर से एक फाइनेंस अवेयरनेस के बारे में एक बढ़िया सी इंफॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, नए साल में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे हम यूपीआई कहते हैं, उसको लेकर कई सारे बदलाव हुए हैं। एक बड़ा बदलाव तो यह है कि उन सभी लोगों के यूपीआई अकाउंट बंद किए जा रहे हैं जो एक्टिव नहीं है। इसके अलावा यूपीआई को लेकर कई और भी बदलाव होने वाले हैं, जिससे आम लोग काफी प्रभावित हो गए। तो आइए जानते हैं इन बदलाव के बारे में। तो सबसे पहला जो बदलाव होने वाला है वो होने वाला है इसका ट्रांजेक्शन की लिमिट। जी हाँ दोस्तों, यूपीआई को लेकर एक बड़ा बदलाव ट्रांजेक्शन लिमिट में हुआ है। अब आप एक ही दिन में यूपीआई से 5 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पहले ये लिमिट जो थी वो 1 लाख रुपए की थी, जो बढ़ा के 5 लाख रुपए हो गई है। दूसरा बदलाव है इसका इस्तेमाल न होने वाली यूपीआई आईडी जो है वो बंद हो जाएगी। विशेष रूप से नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने गूगल पे, पेटीएम, फोन पे आदि जैसे पेमेंट्स एप्स और बैंकों के उन यूपीआई आईडीओ और नंबरों को इनएक्टिव करने के लिए कहा है जो 1 वर्ष से अधिक समय के एक्टिव नहीं है। इसकी शुरुआत 31 दिसंबर को ही हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यानी 1 साल से अगर आपने आपके यूपीआई से कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है या उस यूपीआई का यूज नहीं किया है तो वो डेड घोषित हो जाएगा, यानी वो यूपीआई बंद हो जाएगा। तीसरा बदलाव है इसमें 1 लाख पेमेंट के लिए ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं होगी। एनपीसीआई के अनुसार यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए डेली पेमेंट लिमिट मैक्सिमम 1 लाख रुपए कर दी गई है, यानी अब 1 लाख रुपए तक के पेमेंट के लिए अब एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे हम एएफए कहते थे, उसकी जरूरत नहीं होगी। जबकि पहले 15,000 रुपए के अधिक पेमेंट के लिए की जरूरत होती थी, वो बढ़ के 1 लाख रुपए कर दिया गया। हालांकि आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट के उपयोग को व्यापक बनाने के लिए 8 दिसंबर 2023 को हॉस्पिटल और एजुकेशनल संस्थानों के लिए यूपीआई पेमेंट के ट्रांजैक्शन की लिमिट जो है वो भी बढ़ा दी है, और वो बढ़ा के कर दी है 5 लाख रुपए। जी हाँ, यानी अभी आप ऐसे संस्थान है जिसे हॉस्पिटल और एजुकेशन संस्थान है, वहां पे एक साथ 5 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन कर सकते हैं। चौथा बड़ा बदलाव आया है इसमें ऑनलाइन यूपीआई लाइट वॉलेट के बारे में। यूपीआई लाइट वॉलेट से अब 2,000 रुपए तक के ट्रांसफर किए जा सकेंगे। इसके अलावा किसी पिन की जरूरत नहीं होगी। वही यूपीआई लाइट से ऑफलाइन मोड में 500 रुपए ट्रांसफर किए जा सकेंगे। ये सीमा पहले 200 रुपए की थी। तो आपने टीवी पर ऐड भी देखी होगी कि 2,000 रुपए तक का अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो, यानी एक छोटा सा ट्रांजेक्शन भी होता है 500 रुपए या 200 रुपए, तो उसके अंदर पिन डालने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप करके भी उसको पे कर सकते हो। पांचवा बदलाव आया है कि नए यूजर के लिए जो ये सीमा है वो 4 घंटे की रख दी गई है। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने ये नया नियम बनाया है, यानी अब से जब कोई उपयोगकर्ता किसी अन्य उपयोगकर्ता को जिसके साथ उसने पहले ट्रांजेक्शन ही नहीं किया है और वह यदि 2,000 रुपए से अधिक का फर्स्ट पेमेंट शुरू करता है तो 4 घंटे तक की समय सीमा लागू होगी। यानी अब से पहली बार अगर आप यूपीआई आईडी से किसी नए यूपीआई आईडी में
2000 से अधिक मनी ट्रांसफर करोगे तो कम से कम 4 घंटे लगने वाले हैं उस ट्रांजेक्शन को सक्सेस होने के लिए। इससे फायदा ये होगा कि कभी कभार क्या सीन होता है कि हम किसी के यूपीआई आईडी से ऑनलाइन पेमेंट तो कर देते हैं, लेकिन बाद में हमें लगता है कि शायद कुछ गलती हो गई है। जी हाँ दोस्तों, फिर हम उसकी साइबर में कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन वो पैसे वापस नहीं आते और वो कंप्लेन भी काफी टाइम तक सॉल्व नहीं होती। लेकिन उसके बीच में आपको मिल रहा है 4 घंटे का ट्रांजेक्शन का टाइम, यानी गवर्नमेंट एक्शन भी ले सकती है और आपका बचाव भी हो सकता है। तो एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव आरबीआई ने ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए लिया है। छठे चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो यूपीआई एटीएम और टैप एंड पे, यानी कि से पे कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, नए साल में आपको यूपीआई एटीएम की सुविधा मिलेगी, यानी आप अपने यूपीआई ऐप की मदद से किसी भी यूपीआई एटीएम से पैसे निकाल सकोगे। इसके लिए आपको डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी। जापानी कंपनी हिटाची पेमेंट सर्विसेज ने यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। इस कंपनी के सहयोग से आरबीआई पूरे भारत में यूपीआई एटीएम शुरू करेगा। आप यूपीआई एटीएम पर क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे निकाल सकोगे। इसके अलावा यूपीआई में टैप एंड पे फीचर्स भी आ रहा है। यह फीचर उन फोन में काम करेगा जिनमें एनएफटी का सपोर्ट है, जिसमें आप अपने फोन को टैप करके भी पेमेंट कर सकते हो। आपने देखा होगा हम क्रेडिट कार्ड से भी टू पे करते हैं, तो वही मौका अभी हमारे पास फोन के रूप में आने वाला है। आप आपके फोन से क्यूआर कोड स्कैन करके भी पैसे आ सकते हो और टैप टू पे कर सकते हो। विशेष रूप से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे हम यूपीआई कहते हैं, भारत में एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो स्मार्टफोन का उपयोग करके विभिन्न बैंकों के बीच सीमलेस इंस्टेंट ट्रांजैक्शन की अनुमति देता है। तो ये वो बदलाव थे जो आरबीआई द्वारा यूपीआई ट्रांजैक्शन में 1 जनवरी 2024 से लागू कर दिए गए। यहाँ दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपके नजदीकी जितने भी नियर एंड डियर्स है उनको भी ये इन्फॉर्मेशन जरूर से शेयर करना। हो सकता है आपका एक इनिशिएटिव किसी के पैसे बचा सके या किसी के लिए फाइनेंस अवेयरनेस का भी काम कर सके। यहाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ऐसे ही बढ़िया से वीडियो की अपडेट जानने के लिए अगर हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑल पे कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ दोस्तों, नए साल के अंदर ये नया रूल्स आया और नए रूल्स को लेके आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट बॉक्स में बताना। और आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।